नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय सुनाने वाली हूँ। अगर आपने पहला अध्याय नहीं सुना है तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप जाकर उसे सुन सकते हैं। और अगर इसी तरह की और वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले भगवान सत्यनारायण व्रत को कहा उसका इतिहास मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह इस धरती पर विचरण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान नारायण ने एक दिन वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके पास जाकर बोले, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ। यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे मैं निर्धनता से छूट जाऊं और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाऊं, तो कृपया ऐसे उपाय को मेरे लिए कहिए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि यदि सत्यनारायण भगवान का व्रत तुम करते हो तो तुम्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, तुम सभी सुखों से परिपूर्ण हो जाओगे और दुखों से छूट जाओगे। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए भगवान ने उन्हें सत्यनारायण भगवान की सारी व्रत का विधान बता दिया। गरीब ब्राह्मण ने मन ही मन विचार किया कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण कह कर गए हैं मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात को नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर भगवान सत्यनारायण का व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने चला गया। उस दिन निर्धन को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण के व्रत को संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत जो मैंने तुमसे कहा है, हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम उनका इतिहास भी सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र ब्राह्मण धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में आया। प्यास से दुखी व लकड़हारा उस व्रत को करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया मुझे भी कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर आया। मन ही मन लकड़हारे ने संकल्प किया कि लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं भी इस व्रत को करूंगा। इस विचार को मन में रखकर लकड़ियां बेचने वह शहर गया। उस दिन उसे लकड़ियों का 4 गुना अधिक मूल्य मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर घर आया और बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। भगवान का व्रत संपन्न होने के बाद बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार में समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ गया। इति श्री सत्यनारायण कथा द्वितीयम अध्याय संपूर्णम। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए। कल भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय आएगा। यदि आप उसे सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।